हेलो एवरीवन। तो आज हम एरिया पेरीमीटर का हमने बेसिक पढ़ लिया था। तो उसके आगे के आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए साथ में मिलके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है हमें। इसका पेरीमीटर हमें 48 मीटर दिया हुआ है। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। ये हो गया हमारे पास एक वर्ग। ठीक है, एक स्क्वायर बना लिया। क्या क्या कह रखा है? पेरीमीटर 48। क्या है? पेरीमीटर। जिसको मैं क्या कह देता हूँ? परिमाप कह देता हूँ। परिमाप कितना है मेरा? यहाँ पर 48 मीटर है। परिमाप कितना है? 48 मीटर। तो स्क्वायर के परिमाप का हमें फॉर्मूला पता है। तो स्क्वायर का परिमाप कितना हो जाता है? 4a, क्योंकि सारी साइडें कितनी होती हैं हमारी? ए और ए। परिमाप क्या होता है? सारी साइडों का जोड़ हो जाता है। तो सबको जोड़ेंगे तो 4 हो जाता है, 4a। तो 4a किसके बराबर आ गया हमारा? 48 मीटर के। तो एरिया किसके, ए किसके बराबर आ गया? ए का मतलब हो गया इसकी साइड, इसकी भुजा। इसकी भुजा कितनी आ गई? ये आ जाएगा मेरा 48 डिवाइडेड में 4। तो ये हो गया मेरा 12 मीटर। तो ए की मात्रा कितनी आ गई मेरी? 12 मीटर आ गई। ये हो गया मेरा 12 मीटर। यहाँ पर मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया मतलब क्या हो जाएगा मेरा? ए मल्टीप्लाई में ए। ए मल्टीप्लाई में ए कितना हो जाएगा मेरा? 12 इंटू में 12। 12 को 12 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 144 मीटर स्क्वेयर। यहाँ पे मीटर स्क्वेयर क्यों आया है? क्योंकि हमने मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करा है। क्योंकि देखो हमने क्या करा था, यहाँ पर ए को ए से मल्टीप्लाई करा। ए क्या है? 12 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे ए से, वो भी क्या है? 12 मीटर। तो मीटर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 बार। तो हमने क्या कर दिया कि मीटर मल्टीप्लाई कितना हुआ है? 2 बार। तो एम के ऊपर 2 लिख दिया। ऐसे भी नहीं लिख दिया कि एम के ऐसे 2 लिख दिया हो जस्ट ऊपर। नहीं, जो ये एम है ना, एम, इसका जो ये साइड में जो हिस्सा होता है, यहाँ पर 2 लिख, ताकि हमें पता चले कि हमने एम को 2 बार गुना करा है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर। तो उसका पेरीमीटर बताओ। एक हम बना लेते हैं अपना स्क्वायर पार्क। ये स्क्वायर पार्क हो गया। इसकी सारी साइड हो गई ए ए और ए। ये क्या कह रहा है? पेरीमीटर बताओ। यहाँ पर क्या कह रहा है? ए बराबर है हमारा 100 मीटर के। तो हमें इसका पेरीमीटर परिमाप बताना है। क्या करना है? परिमाप बताना है। परिमाप कितना होगा? तो हम सभी को पता है एक स्क्वायर के परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई में ए। तो 4 मल्टीप्लाई में ए कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई में 100 इक्वल्स टू 400 मीटर। ये कितना हो गया हमारा? 400 मीटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर विल बी डबल्ड। ये कहता है अगर सारी साइड एक स्क्वायर की उसको डबल कर दें तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका परिमाप क्या होगा? यहाँ पर एक काम करते हैं, एक अपना वर्ग बना लेते हैं। ये हमने एक वर्ग बना लिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, इसकी जो भी साइड थी ना, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब मेरे पास एक बड़ा वर्ग मिल गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे वो मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन कि जो पेरीमीटर है वो समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि ये उसका दुगुना हो जाए। ये क्या हो जाए? पेरीमीटर 2 गुना हो जाए, डबल हो जाए। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये आधा हो जाए। क्या हो जाए? आधा हो जाए, हाफ हो जाए। चौथी चीज़ क्या हो सकती है हमारी? ये इसका 4 गुना हो जाए। क्या हो जाए? 4 गुना हो जाए। ठीक है, या फिर हाफ हो जाए। वो सॉरी, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाए हमारा। तो क्या होगा? मान लेते हैं कि अगर एक छोटा स्क्वायर था, इसका पैर, इसकी साइड कितनी है? 10 10 10 और 10। तो बड़े वाले के लिए क्या कर दिया हमने? साइड दुगनी कर दी। 10 की कितनी हो गई? 20 हो गई।
ये भी कितनी हो गई 20 हो गई, ये भी कितनी हो गई 20 हो गई, और ये भी कितनी हो गई 20 हो गई। तो जो 10 साइड थी अब वो मेरी 20 हो रही है। तो अब देखते हैं इसका पेरीमीटर, देखते हैं कितना होता है। इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप है वो कितना निकल के आता है, 4 × 10, तो ये कितना हो गया मेरा 40। अब इसका परिमाप देखते हैं, इसका पेरीमीटर देखते हैं, तो ये कितना हो गया 4 × 20, ये कितना हो गया 80, हो गया ना 80। तो अब मेरे को बताओ कि परिमाप के अंदर कोई चेंज आया, बराबर है क्या, ये नहीं बराबर तो नहीं है, चेंज तो आया है, पहला तो हट गया। क्या ये 40 का आधा 20 हो गया, नहीं आधा भी नहीं हुआ। अरे ये तो दुगना हुआ है ना, ये कितना हुआ है 2 टाइम्स हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा दुगना हो गया। ठीक है, तो ये दुगना आ गया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 72 मीटर। एक वर्गाकार का परिमाप, वर्गाकार पार्क है हमारे पास, एक पार्क है एस, ठीक है। इसका जो परिमाप है, बाहर बाहर का मेजर करा, पेरीमीटर, या फिर मैं इसको बोल दूं परिमाप। तो परिमाप कितना मिला हमें यहाँ पर, परिमाप मिल गया हमें 72 मीटर। तो आप मेरे को ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बता सकते हो एक स्क्वायर का, वेरी गुड बताओ। हाँ, ये हो गया 4a। तो 4a किसके बराबर हो गया हमारा 72 के। अब 4 क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा 72 के, तो a कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 72 डिवाइड में 4। तो 72 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें पता है कि भैया कौन से टेबल, ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 72 आता है। हमें पता है 18 की टेबल में 4 पे आता है, तो ये कितने पे चला गया 18 पर। तो साइड कितनी आ गई 18 मीटर की, 18 मीटर, ये भी 18 मीटर और ये भी 18 मीटर। तो हमें क्या करना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, हमें एरिया बताना है स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा अब हमारा, वो निकाल लेते हैं, या फिर मैं क्या कह दूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। ये कितना हो जाएगा मेरा a मल्टीप्लाई में a, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 18 × 18। तो 18 को 18 से करेंगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 324 होएगा, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना आपको भी लर्न। 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस में 6 14, ये हो गया 144। वैसे भी हमें 18 8 जा पता है 144 होते हैं। 8 1 जा 8 और ये आ गया 1। अब इनको ऐड करते हैं, ये हो गया 4, 8 प्लस में 4 कितना हुआ 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया 3। ये कितना आ गया मेरा 324 मीटर स्क्वेयर। ये कितना हो गया हमारा 324 मीटर स्क्वेयर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, कहते हैं फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम हुज फ्लोर एरिया इज 363 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज 33 मीटर। इसका मतलब है एक कमरा है जो आयत की शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का है। इसकी शेप का है, आयत है, या मैं कह दूं कि ये रेक्टेंगल है। अब इसकी जो लंबाई है, लंबाई दे रखी है हमें 33 मीटर की। इसकी लंबाई दे दी हमें 33 मीटर, ये दे दिया 33 मीटर। जो इसकी चौड़ाई है वो हमें निकालनी है, चौड़ाई को मैंने बी मान लिया, चौड़ाई को क्या मान लिया मैंने बी मान लिया। और कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, अंदर का जो भी एरिया है वो कितना है 363 मीटर स्क्वायर है। तो हमें इसका क्या बताना है, ब्रेड्थ बतानी है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया हमको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, जो मेरा आयत का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ब्रेथ, लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दूं ब्रेथ। और देखो लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मतलब एरिया किसके बराबर दे रखा है 363 वर्ग मीटर स्क्वेयर।
तो ये आ गया मेरा 363। कितना आ गया? 363। अब L और B को मल्टीप्लाई करना है। L कितना हो गया मेरा? 33 मल्टीप्लाई में B इक्वल्स टू 363 आ गया। अब ये 33 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो B कितने के बराबर आ गया हमारा? 363 डिवाइड में 33। अब ये 3 से डिवाइड होता हुआ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो 3 से डिवाइड करा तो ये हो गया 11। 3 से डिवाइड करने पे ये कितना हो गया? 1 2 1। अब 121 को 11 से डिवाइड करेंगे। 121 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 11 से। 11 वन जा 11 और ये हो गया 11, फिर ये गया 1 पे, ये हो गया 11। तो 11 11 जा 121 होते हैं। का मतलब है ये क्या? एक पर इसने इसको 11 पे पूरी तरह विभाजित कर दिया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 11। बी कितना हो गया मेरा? 11 मीटर। इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई थी वो 11 मीटर की चौड़ाई थी। 33 मीटर लंबा था और 11 मीटर चौड़ा था। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये कहता है द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द लेंथ। जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की, जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है आयत की, वो लंबाई का 3/5 है। तो ब्रेथ कितना हो गया मेरा? 3/5 ऑफ लेंथ। तो ऐसा तो हमने फ्रैक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। अब ये कहता है इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 मीटर। ये कहता है कि जो उसकी लंबाई है, लंबाई अगर 25 मीटर है तो चौड़ाई निकाल लें यहाँ से एक बार। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 3/5 ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी है? 25। तो 25 यहाँ आ गया। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ पर? 15। तो ब्रेथ कितनी हो गई? 15 मीटर की। एक बार मैं फिगर बना लेता हूँ। ये बन गया मेरा आयत। इसकी लंबाई कितनी है? 25 मीटर की है। इसकी चौड़ाई की बात करी तो चौड़ाई कितनी निकल कर आई? 15 मीटर की निकल कर आई। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है आयत का परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब हो गया हमारा पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पर। पेरीमीटर, ठीक है। या फिर बात कर ले हम परिमाप की। परिमाप का हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? 2 में L प्लस में B। तो ये कितना हो गया मेरा? 2 गुना में लेंथ कितनी है मेरी यहाँ पर? 25। ब्रेड्थ कितनी है मेरी यहाँ पर? 15। तो 25 के अंदर 15 जोड़े तो ये कितना हो गया? 2 गुना में 40। तो ये कितना हो गया? अब 2 को मैंने 40 से गुना करा तो ये आ गया मेरा 80 मीटर। तो जो ये मेरा आयत था इसका परिमाप कितना हो गया? 80 मीटर। देखो ये 25 है, ये 15 है, मेरे को ये पता है कि ये भी 25 होगी, ये भी 15 होगी। सबका जोड़ आ गया मेरा 80। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है एक रेक्टेंगल बनाएं किससे एक तार थी हमारे पास 100 सेंटीमीटर की, तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है? ओके ठीक। तो देखो, अगर एक बात लिख लेते हैं इससे पहले। अगर पेरीमीटर सेम है, अगर पेरीमीटर फिक्स है, या फिर मैं कह दूं सेम है, तो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, उसका या तो एरिया लिख लो या लिख लो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ये हो गया। ओके। अब यहाँ पर वही वाली बात यूज़ करी है कि अब हमारे पास एक तार है, एक तार है। तार की लंबाई कितनी है हमारी? 100 सेंटीमीटर की लंबाई। ठीक है। तो एक बार मैंने इस तार को यहाँ से मोड़ दिया। क्या करा? यहाँ से मोड़ दिया।
तो अब तार कैसी दिखेगी मेरी, कुछ ऐसी, और यहाँ से ये पूरी लाइन ये ऐसे मैंने मोड़ दी, ये ऐसे आ गई। अब क्या करा, मैंने यहाँ पर रखा और इस तार को मोड़ दिया। तो अब ये कैसी हो जाएगी मेरी तार, पहले तो ऐसे आई, फिर पहले तो ये ऐसे आई, फिर ये ऐसी हुई, और फिर ये ऐसी चली गई। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से मोड़ दिया और इसको ऐसे खींच दिया। तो अब ये क्या बन गया मेरा, ऐसे 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 और ऐसे, ये एक ऐसे रेक्टेंगल बन गया मेरा। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि जो ये फिगर बनी है ना, इसका जो एरिया हो, क्या हो, जो एरिया हो, जो क्षेत्रफल हो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हो, वो क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, देखो मैंने क्या कही कि अगर पेरीमीटर फिक्स हो या फिर दो चीज़ों का पेरीमीटर सेम हो, तो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। अब मुझे इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इसकी सारी साइड इक्वल ले आऊँ। मैं एक बार के लिए ये फिगर ही मिटा देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि इसका पेरीमीटर, इसकी सारी साइड बराबर हो, और सारी साइड किसकी बराबर होती हैं, स्क्वायर की। और जो ये मेरी 100 सेंटीमीटर थी, जो ये लग गई मेरी चारों तरफ, ये क्या बन गया, पेरीमीटर। इसका मतलब है अगर मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए तो मैं इसको क्या बना दूंगा, एक स्क्वायर बना दूंगा। क्या बना दूंगा, एक स्क्वायर बना दूंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि पेरीमीटर कितना दे रखा है मुझे यहाँ पर। जो मेरा परिमाप है ये कितना दे रखा है मेरे को, 100 सेंटीमीटर का दे रखा है। परिमाप कितना दे दिया, 100 सेंटीमीटर का। तो और एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है मेरा, 4a। 4a कितना हो गया मेरा, 100 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिवाइडेड में 4। ए कितना आ गया मेरा, 25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, देखो ये मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके पास वीडियो है, अच्छे से नोट कर सकते हो आप। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा मेरा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा 25 को गुना करा 25 से। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 625। तो एरिया कितना हो जाएगा, 625 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया हमारा, 625 मीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, आप इसको करने की कोशिश करो। ये क्या कहता है, देखो आपने कर लिया होगा इतनी देर में वीडियो को रोक के। अब देखते हैं, ये कहता है आ रूम फ्लोर इज 192 स्क्वायर मीटर इन एरिया। एक रूम का फ्लोर है, उसका अंदर का एरिया कितना बता दिया इसने, 192 मीटर स्क्वायर। ये कहता है अगर इसकी लंबाई 16 मीटर है तो परिमाप कितना होगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ इसकी लंबाई 16 मीटर है, ठीक है, तो इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप जानने के लिए तो मुझे इसकी ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी है। अब चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो एरिया का फॉर्मूला मेरे को पता है ना, वो मैं लिख देता हूँ। वो क्या हो गया मेरा, एल मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, एरिया, ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ कितनी हो गई मेरी, 16। ब्रेड्थ कितनी है मेरी, बी, और ये किसके बराबर है मेरा, 192 के। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 192 डिवाइडेड में 16। कितनी हो गई, डिवाइडेड में 16 आ गया, ठीक है। अब 192 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं, कितने पे चला जाएगा ये, देखो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 192 को डिवाइड करा 16 से, 16 वन जा 16, ये आ गया 32, फिर ये गया 2 पे, ये हो गया 32, और ये कट गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ये 1 पे, ये गया 12 पे, b की वैल्यू आ गई 12 मीटर। अब मुझे b की वैल्यू नहीं पूछी इसने, मेरे से एक चीज़ और पूछी, यहाँ से यहाँ पूछा इसने पेरीमीटर क्या होगा। क्या पूछा, पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है हमारा, एक रेक्टेंगल का 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो ये कितना हो जाएगा, 2
लेंथ के लिए क्या लिखा मैंने 16 मेरे को पता है, और ब्रेथ कितनी निकली अभी हमारी 12। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 16 प्लस में 12 कितना हो गया हमारा 28। तो 28 को अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 को क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56। ये हो जाएगा हमारा 56 मीटर। ये कितना हो गया हमारा 56 मीटर। तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो इनको भी आप सारे बच्चे अपने साथ साथ सोल्व करते रहो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो। ये कहता है कि पेरीमीटर है एक स्क्वायर यार्ड का, कोर्ट या एक स्क्वायर कोर्ट यार्ड है, उसका पेरीमीटर 200 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा। क्या बताना है हमें, एरिया बताना है कि एरिया क्या होगा। एक स्क्वायर कोर्ट यार्ड है, एक स्क्वायर कोर्ट यार्ड ऐसे है, ठीक है। इसका पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो हमें दे रखा है परिमाप। परिमाप कितना हो गया हमारा 200 मीटर। और हमसे पूछा क्या है, एरिया बताना। ये कैसी फिगर है, ये एक स्क्वायर फिगर है, एक ये वर्ग है। तो इसके अंदर आप देखो, मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे हमारी हिंट है। हिंट क्या है, सबसे पहले मुझे ए निकालनी है, इसकी साइड की वैल्यू, या फिर बोल दो भुजा की वैल्यू निकालनी है। भुजा की वैल्यू निकाल के हमारा एरिया निकल जाएगा। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, अपना सॉल्यूशन निकालो। जब सॉल्यूशन निकल जाए तो वीडियो को रिज्यूम करना। तो चलो अब मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ इसका, हिंट भी दे दिया था। तो पेरीमीटर है हमारा 200 मीटर। एक स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 4 मल्टीप्लाई में ए। तो 4 मल्टीप्लाई में ए कितना आ गया मेरा, 200 मीटर आ गया। तो ए का मान क्या आ गया मेरा यहाँ पर, 200 डिवाइडेड में 4। तो ये कितना आ गया, 200 को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और ये आ गया 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ पर, 50 मीटर आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई। अब क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया किसके बराबर होता है, साइड मल्टीप्लाई में साइड। तो साइड की वैल्यू कितनी है, 50। तो 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से। तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 2500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये वीडियो हमारी यहाँ तक थी। इसके अंदर अभी आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं जो अगर आपके गलत हुए हैं तो उनको आपको दोबारा से बिना देखे प्रैक्टिस करनी। हमारे पास सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं जितने हम यूज़ कर रहे हैं। पहला किसका है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दूसरा है एरिया ऑफ। तीसरी चीज़ क्या आ गई इसके अंदर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चौथा क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चारों फॉर्मूले को हमें अच्छे से याद करना है और इनको अलग अलग क्वेश्चंस में लगा के देख। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और पिछली वीडियो को देख लेना अगर किसी को कोई डाउट हो तो, और वहाँ से फॉर्मूले भी लिखे हैं उनको लर्न कर ले। चलो बाय।